साल था 1970। लाहौर, पाकिस्तान, एक ऐसा शहर जो उस वक्त पाकिस्तान का दिल कहलाता था। उसी शहर की एक छोटी सी गली में 25 साल का एक नौजवान रहता था। नाम था ज़ियाउल हक। एक साधारण मुसलमान, पांचों वक्त की नमाज पढ़ता, उर्दू में बात करता, पाकिस्तानी चाय पीता, पड़ोसियों से हंसकर मिलता, मोहल्ले की मस्जिद में जाता। ISI के अफसर उसे देखते और बिना रुके आगे निकल जाते। उनके लिए वो सिर्फ एक आम पाकिस्तानी नागरिक था, लेकिन ये आम पाकिस्तानी असल में था भारत का सबसे खतरनाक जासूस। नाम था अजीत डोभाल। हाँ, वही अजीत डोभाल जो आज भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, प्रधानमंत्री मोदी के सबसे भरोसेमंद सलाहकार। वो शख्स 7 साल तक पाकिस्तान की धरती पर पाकिस्तानी बनकर रहा, ISI की नाक के नीचे। पाकिस्तान की हर खुफिया जानकारी भारत भेजता रहा और पाकिस्तान को जरा भी शक नहीं हुआ। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये है ऑपरेशन लाहौर, भारत का अब तक का सबसे लंबा, सबसे खतरनाक और सबसे कामयाब अंडरकवर मिशन। एक ऐसा मिशन जिसे भारत सरकार ने आज तक आधिकारिक तौर पर कभी स्वीकार नहीं किया। एक ऐसी कहानी जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगी। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ आपकी रूह हिला देगा। साल 1968, नई दिल्ली। रॉ का एक गोपनीय कमरा। उस कमरे में भारत के सबसे सीनियर खुफिया अधिकारी बैठे थे। टेबल पर एक फाइल रखी थी। फाइल में एक नाम था, अजीत कुमार डोभाल, केरल के पालघाट जिले का एक होनहार IPS अफसर, 1968 बैच। भाषाओं पर अद्भुत पकड़, उर्दू इतनी शुद्ध कि कोई पाकिस्तानी भी धोखा खा जाए। चेहरे के भाव बदलने की कमाल की क्षमता, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा दिमाग जो प्रेशर में और तेज हो जाता था, जो डर के माहौल में और ठंडा हो जाता था। रॉ चीफ ने फाइल बंद की और कहा, यही वो इंसान है जिसकी हमें तलाश थी। भारत को उस वक्त एक बेहद खतरनाक मिशन के लिए ऐसे शख्स की जरूरत थी जो पाकिस्तान में घुसकर वहां की सेना, ISI और सरकार के अंदरूनी राज निकाल सके। 1965 की जंग हो चुकी थी। 1971 की जंग की आहट थी। पाकिस्तान क्या सोच रहा है, क्या प्लान कर रहा है, ये जानना भारत के लिए जिंदगी और मौत का सवाल था। और इस मिशन के लिए चुना गया अजीत डोभाल। ट्रेनिंग शुरू हुई। ये कोई साधारण ट्रेनिंग नहीं थी, महीनों, कुछ कहते हैं पूरे 2 साल तक डोभाल को एक नई जिंदगी सिखाई गई। नया नाम, नई पहचान, एक ऐसे पाकिस्तानी मुसलमान की पूरी बैक स्टोरी जो हर सवाल का जवाब दे सके। उर्दू की हर बारीकी, हर लहजा, हर मुहावरा, लाहौरी बोली का वो खास अंदाज जो पाकिस्तानी पंजाब की पहचान है। कहाँ की निहारी मशहूर है, कौन सी मस्जिद किस इलाके में है, रमजान के रोजे कैसे रखे जाते हैं, नमाज की हर रकात, कुरान की आयतें, और सबसे जरूरी, अगर कोई शक करे तो क्या करना है, अगर ISI पूछताछ करे तो क्या बोलना है, और हाँ, अगर पकड़े गए तो उसका मतलब था फांसी। कोई रेस्क्यू नहीं, कोई स्वैप नहीं। भारत सरकार आधिकारिक तौर पर इनकार कर देगी। ये उस मिशन की सबसे ठंडी और सबसे क्रूर सच्चाई थी। डोभाल ने ये सब सीखा, हर चीज को इतनी गहराई से जिया कि वो खुद ही भूलने लगा कि वो असल में कौन है। सालों बाद उन्होंने एक बातचीत में कहा था, जासूस की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो अपना झूठ खुद सच मान ले। और फिर एक रात, बिना किसी को बताए, बिना किसी धूमधाम के, अजीत डोभाल भारत से गायब हो गए। उनके परिवार को नहीं पता था कि वो कहाँ गए, उनकी माँ को नहीं पता था, दोस्तों को नहीं पता था, बस कुछ चुनिंदा रॉ अफसर जानते थे, और वो भी इतना कि वो गए हैं। दूसरी तरफ लाहौर की एक तंग गली में ज़ियाउल हक नाम का एक नौजवान अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहा था। लाहौर 1970। शहर उस वक्त अपने पूरे उफान पर था। जुल्फिकार अली भुट्टो की राजनीति ने पाकिस्तान को हिला रखा था। सेना का दबदबा हर तरफ था, और ISI वो हर कोने पर नजर रखती थी, हर नए चेहरे को शक की नजर से देखती थी। डोभाल यानी ज़ियाउल हक ने पहले दिन से एक स्ट्रेटेजी अपनाई, न ज्यादा अमीर, न ज्यादा गरीब, न बहुत मिलनसार, न बहुत अकेला, बिल्कुल सामान्य, इतना सामान्य कि कोई देखे भी तो नजरअंदाज कर दे। उन्होंने एक छोटी सी दुकान शुरू की, रोजमर्रा का सामान, आटा, चावल, मसाले, पड़ोसियों से घुलना मिलना, मस्जिद में पाबंदी से जाना, और वहाँ सिर्फ नमाज नहीं पढ़ते थे बल्कि मस्जिद की हर बात सुनते थे। चाय की दुकान पर बैठकर लोगों की बातें सुनते थे, शहर की नब्ज पकड़ते थे। लाहौर में उन दिनों सेना और आम लोगों के बीच एक तनाव था। लोग बातें करते थे, कुछ शिकायतें, कुछ खबरें, कुछ अफवाहें, और इन्हीं अफवाहों के पीछे डोभाल सच ढूंढते थे। पहले महीने में ही उन्होंने महसूस किया, लाहौर में कुछ हो रहा है। सेना में असाधारण हलचल, नए हथियार आ रहे थे, सैनिकों की तैनाती बदल रही थी, कुछ यूनिट्स को पूर्वी सीमा की तरफ शिफ्ट किया जा रहा था। ये जानकारी कोर्ट में भारत पहुंची, और नई दिल्ली में रॉ के दफ्तर में एक अफसर ने फाइल खोली और मुस्कुराया। ऑपरेशन लाहौर काम कर रहा था। लेकिन जासूसी की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा कोई दुश्मन नहीं होता, सबसे बड़ा खतरा होती है एक छोटी सी गलती। 1971 का वो दिन, लाहौर की एक चाय की दुकान, शाम का वक्त, भीड़ थी। डोभाल चाय पी रहे थे। उनके बगल में एक आदमी बैठा था,
सादे कपड़ों में, साधारण दिखने वाला, लेकिन उसकी आंखें एक ट्रेंड ऑब्जर्वर की आंखें। वो आईएसआई का प्लेन क्लॉथ्स अफसर था। वो डोभाल की तरफ मुड़ा। भाई कहाँ के रहने वाले हो? एक साधारण सवाल, रोजाना हजारों बार पूछा जाने वाला, लेकिन जासूसी की दुनिया में ये सवाल मौत का दरवाजा हो सकता था। डोभाल के दिल की धड़कन अगर एक पल के लिए बढ़ी भी तो उनके चेहरे पर उसका एक भी निशान नहीं आया। बिल्कुल शांत आवाज में लाहौरी लहजे में जवाब दिया, पूरी बैक स्टोरी, बचपन का मोहल्ला, स्कूल का नाम, दुकान कहाँ है, परिवार में कितने लोग हैं। आईएसआई अफसर ने ध्यान से सुना, कुछ और सवाल पूछे। डोभाल हर जवाब देते गए, बिना रुके, बिना हिचकिचाए। अफसर ने सिर हिलाया, चाय पी और चला गया। डोभाल ने चाय का आखिरी घूंट लिया, हाथ जरा भी नहीं कांपे। यही था अजीत डोभाल, प्रेशर में पत्थर। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, और डोभाल अभी भी लाहौर में थे। सोचिए, दो देशों के बीच जंग चल रही है और भारत का जासूस दुश्मन के दिल लाहौर में बैठा है। अगर पकड़ा जाता तो फांसी तय थी। जिनेवा कन्वेंशन का कोई संरक्षण नहीं। युद्ध के उन दिनों में हर अजनबी पर शक था। आईएसआई की गतिविधियां 10 गुना बढ़ गई थी, और इसी माहौल में डोभाल ने जो जानकारी भारत को भेजी वो सोने से भी कीमती थी। पाकिस्तानी सेना की रियल टाइम पोजीशनिंग, रीइंफोर्समेंट के रास्ते, कमजोर मोर्चे, अफसरों की मानसिकता। इतिहासकार आज भी पूछते हैं 1971 में भारत की जीत इतनी तेज क्यों थी? सिर्फ 13 दिन में युद्ध खत्म। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर आने वाली वो खुफिया जानकारी। लेकिन हर बड़े खेल में एक लम्हा आता है जब सब कुछ दांव पर लग जाता है। 1972 युद्ध खत्म, पाकिस्तान टूट चुका था, बांग्लादेश बन चुका था, और आईएसआई जो पहले से पैरानॉइड थी अब हर तरफ दुश्मन ढूंढ रही थी। लाहौर में एक के बाद एक संदिग्धों को उठाया जाने लगा। एक दिन आईएसआई की नजर जियाउल हक पर पड़ी। कोई बड़ा सबूत नहीं था, बस एक छोटी सी इनकंसिस्टेंसी। एक पड़ोसी को कुछ अजीब लगा, किसी ने आईएसआई को बता दिया। आईएसआई के 2 अफसर डोभाल के घर आए, हमें कुछ सवाल पूछने हैं। ये वो लम्हा था जिसके लिए डोभाल ने सालों ट्रेनिंग ली थी। एक गलत शब्द और पूरी जिंदगी खत्म। वो दोनों अफसर अंदर आए, बैठे, सवाल शुरू हुए। परिवार में कौन कौन, लाहौर कब आए, गांव का नाम, बचपन में कहां पढ़े, कौन जानता है यहाँ। हर सवाल एक जाल, हर सवाल के पीछे एक छुपी हुई वेरिफिकेशन। डोभाल ने हर सवाल का जवाब दिया, शांत, स्थिर, बिना एक पल की हिचकिचाहट के। उनकी आंखें सीधी थी, आवाज में कोई कंपन नहीं, चेहरे पर बस एक हल्की सी हैरानी, जैसे एक बेगुनाह इंसान को होनी चाहिए। घंटों की पूछताछ के बाद आईएसआई अफसर उठे। एक ने कहा, ठीक है भाई, बस रूटीन चेक था, और चले गए। उस रात डोभाल ने अकेले बैठकर शायद पहली बार महसूस किया कि वो मौत को कितने करीब से छूकर निकले थे। लेकिन अगली सुबह वो फिर अपनी दुकान पर थे, बिल्कुल सामान्य। यही था ऑपरेशन लाहौर का सबसे बड़ा सबक। असाधारण काम सबसे सामान्य तरीके से होता है। 7 साल तक अजीत डोभाल ने पाकिस्तान की धरती पर सांसें ली। हर सुबह एक झूठी जिंदगी जी, हर रात सोते वक्त सोचा क्या कल भी ऐसे ही बीतेगा। उन 7 सालों में उन्होंने भारत को जो जानकारी दी उसकी कीमत किसी भी कैलकुलेशन से बाहर है। पाकिस्तानी सेना की कमजोरियां, आईएसआई के नेटवर्क की पूरी जानकारी, अमेरिका पाकिस्तान के गोपनीय समझौते, चीन पाकिस्तान की मिलिट्री डीलिंग, और सबसे अहम पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआती जानकारी। वो दौर जब अब्दुल कादिर खान अभी अभी काम शुरू कर रहा था। साल 1975, एक शांत रात, रॉ का एक इनक्रिप्टेड मैसेज आया, मिशन कंप्लीट, वापसी का वक्त आ गया है। लेकिन वापसी इतनी आसान नहीं थी। आईएसआई हर मूवमेंट पर नजर रखती थी। रॉ ने एक विस्तृत एग्जिट प्लान बनाया, एक पारिवारिक कारण, नौकरी का नया मौका। धीरे धीरे बिना शक जगाए पड़ोसियों से विदाई ली, दुकान किसी और को दे दी, और फिर एक दिन लाहौर की उस तंग गली से जियाउल हक नाम का शख्स हमेशा के लिए गायब हो गया। भारत में अजीत डोभाल वापस आए 7 साल बाद। जो इंसान गया था वो वापस नहीं आया, जो वापस आया वो कुछ और था। एक ऐसा इंसान जिसने मौत को इतने करीब से देखा था कि अब कोई चीज उसे डरा नहीं सकती थी। एक ऐसा दिमाग जिसमें पाकिस्तान की पूरी मानसिकता समाई हुई थी। एक ऐसा योद्धा जिसकी सबसे बड़ी जीत ये थी कि दुश्मन को कभी पता ही नहीं चला। इस मिशन ने अजीत डोभाल को वो बनाया जो वो आज है। वो एनएसए जिसने सर्जिकल स्ट्राइक प्लान की, वो एनएसए जिसने बालाकोट की रात नींद नहीं ली, वो एनएसए जो पीएम मोदी की वो इनक्रिप्टेड कॉल उठाता है जब दुनिया का सबसे बड़ा खतरा सामने हो। जब वो उस बंद कमरे में पीएम मोदी के बगल में बैठे थे और कह रहे थे दुश्मन ने शेर के मुंह में हाथ डाला है, तो वो सिर्फ एक एनएसए नहीं बोल रहे थे, वो इंसान बोल रहा था जिसने खुद 7 साल दुश्मन की धरती पर सांसें ली थी, जो जानता था दुश्मन कितना खतरनाक होता है और भारत उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, क्या सच में एक इंसान 7 साल तक दुश्मन के देश में बिना पकड़े रह सकता है? क्या रॉ के पास आज भी ऐसे एजेंट हैं जो हमारे पड़ोसी देशों में हमारी नाक के नीचे जिंदगी जी रहे हैं? और क्या डोभाल के उस 7 साल के अनुभव ने ही भारत की विदेश नीति को इतना आक्रामक और आत्मविश्वासी बना दिया है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। क्या आपको लगता है कि आज भी ऐसे अदृश्य योद्धा हमारे दुश्मन देशों में भारत के लिए काम कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ डोभाल की कहानी है या ऐसे कई डोभाल हैं जिनके नाम हम कभी नहीं जान पाएंगे? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, और ऐसी अनसुनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।